ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्ये अस्मदीय गुरुपाद पद्म नित्यनला पृष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल बावन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यनला पृष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोज में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। एवं नित्यनला पृष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल स्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोज में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। सुनाई दे रहा? अच्छा ठीक है। हम लोग श्री श्री हरिगुरु वैष्णव की अहेतु की कृपा से शिला नरोत्तम दास ठाकुर जी के द्वारा रचित श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका का श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, जिसकी टीका हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के द्वारा लिखी गई है। तो हम लोग श्रवण करते हुए अभी हम लोग आज सुनेंगे 28 नंबर कीर्तन के प्यार, 28 नंबर, जिसमें नैष्ठिक भजन के बारे में बताया। नैष्ठिक भजन में अगर निष्ठा ना हो, नैष्ठिक का मतलब निष्ठा, प्रगाढ़ निष्ठा को नैष्ठिक बताया, प्रगाढ़ निष्ठा। तो नैष्ठिक भजन क्या है, कैसे निष्ठा करनी चाहिए भजन में, कैसे निष्ठा होगी? जब तक इष्ट में निष्ठा नहीं है प्रगाढ़, तो भजन में भी निष्ठा नहीं होगी। अपने इष्ट कौन है उसको डिसाइड करना है। इष्ट में निष्ठा होनी चाहिए, प्रगाढ़ निष्ठा। तो आपन भजन पतः ताय हवे अनुरत इष्ट देवस्थाने लीला गाने। नैष्ठिक भजन यही तुम्हारे कोइल भाई हनुमान तहाते प्रमाण। इष्ट स्थान इष्ट देवस्थाने लीला गाने। यहां बताया गया कि नैष्ठिक भजन पहले हम लोगों ने श्रवण किया, ब्रह्मा रुद्रादि देवता को स्वतंत्र मानना, स्वतंत्र ईश्वर ज्ञान करना, मानना, ये एक प्रकार का क्या है? अपराध है। देखो, किसी को सम्मान करना, उनको नमन करना, इसमें दोष नहीं है। शिव जी को पानी चढ़ाओ, दोष नहीं है, हम लोग चढ़ाते हैं। गुरु जी चढ़ाते हैं शिवरात्रि में, इसमें दोष नहीं है। लेकिन ये स्वतंत्र ईश्वर है, भगवान कृष्ण से स्वतंत्र ईश्वर रुद्र आदि ब्रह्मा आदि देवताओं को मानना, ये एक प्रकार अपराध है। इसलिए निष्ठा प्रदान होनी चाहिए भजन में, निष्ठा। दृष्टांत दिया, नैष्ठिक भजन यही तुम्हारे कोहिल भाई हनुमान तहाते प्रमाण। हनुमान जी के लिए प्रमाण दिया नैष्ठिक भजन के लिए। एक श्लोक बताया 29 नंबर प्यार में, श्रीनाथे जानकी नाते च अभेद परमात्मनि तथापि मम सर्वस्वम राम कमल लोचना। बड़े ध्यान से सुनना। श्रीनाथे
श्रीनाथ मतलब लक्ष्मीपति, श्री मतलब लक्ष्मी और नाथ मतलब नारायण। हाँ। श्री लक्ष्मी नारायण और जानकी नाथ सीता राम च अभेद परमात्मनि, इन दोनों में कोई भेद नहीं है, अभेद है। लक्ष्मी नारायण जी और सीताराम जी ये दोनों परमात्मा है, कोई भेद नहीं है। तथापि फिर भी मम सर्वस्वम राम कमल लोचन, लेकिन मेरा सर्वस्व कौन है? हनुमान जी कह रहे मेरा सर्वस्व कौन है? श्री सीताराम जी। ये निष्ठा की बात है। हाँ, श्री सीताराम जी। तो नैष्ठिक भजन में सबसे पहले अपने इष्ट को निष्ठा के साथ, दृढ़ता के साथ एकनिष्ठ होकर के उनका भजन करना, अपने इष्ट में निष्ठा रखना, ये नैष्ठिक भजन। इसलिए यहाँ नैष्ठिक भजन के दृष्टांत तो हनुमान जी का दिया और बताया। देवलोक पितृलोक पाए तारा महासुख, साधु साधु बोले अनुक्षणी, युगल भजन जारा, प्रेमानंद भाषे तारा, त्रिभुवन तार निछनी। देखो ध्यान से सुनिए। प्रश्न आता है, यदि हम एक देव में निष्ठा रखेंगे, चाहे भगवान कृष्ण में चाहे राम जी में, जिसकी जो निष्ठा है, तो फिर देव ऋण है, ऋषि ऋण है, पितृ ऋण है, तो फिर ये कैसे चुकेगा? ये भी तो ऋण है। देवलोक पितृलोक पाए तारा महासुख, साधु साधु बोले छनी। यहां बता रहे जो ऋण है, ऋण का जो ऋण की जो चिंता हो रही है, बोले इसके लिए तुम सोचने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? कहते हैं यदि आप भगवान कृष्ण का भजन करोगे तो देवलोक पितृलोक वो अपने आप अपने ऋण से आपको मुक्त कर देंगे। देवताओं का ऋण है ना हमारे ऊपर, पितृलोकों का ऋण है हमारे ऊपर, पितृमातृ ऋण है। तो यहां बताया ये देवलोक पितृलोक पाए महासुख। अगर किसी खानदान में वैष्णव जन्म लेते हैं तो जननी कितार्ता वसुंधरा वसुतस्य धन्ना जैसा गे वैष्णव नाम जायते। जिस घर में कोई वैष्णव जन्म लेता है उसके मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, भूत ऋण, जितने ऋण है इन सारे ऋणों से उसकी मुक्ति हो जाती है, खुश हो जाते हैं। महाराज जी एक चीज हम लोग सुनते भी ना कि कभी कभी हम लोग का भक्ति करेंगे तो देवता हम लोग के ऊपर ऑब्स्टिकल्स भी डालते हैं, बाधा भी डालते हैं। वो कैसे, इसको कैसे रिकॉन्साइल करें, इसको कैसे समझे? तो यहाँ इसी में उन्होंने बताया कि देवता लोग भी कृष्ण भजन करने से खुश हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी देवता लोग सोचते हैं, हम गुरु जी से सुना है कि जब आप भजन करोगे, भजन कृष्ण का भजन कर रहे हो मृत्यु लोक में बैठ करके, भजन करने के बाद कहाँ जाओगे? गोलोक वृंदावन जाओगे और स्वर्गों से ऊपर चले जाओगे। तो देवता लोग सोचते हैं कि देखो ये हमारे स्वर्ग छोड़ करके हम लोग से भी ऊपर लोक में जा रहे हैं, ईर्ष्या होती है। और दूसरी बात, वो भजन में विघ्न घटाते हैं, बाधा घटाते हैं कि ये भजन कर ना पाए। एक तो परीक्षा लेते हैं और दूसरी बात उनके अंदर ईर्ष्या होती है कि देखो हमारे लोगों के ऊपर पैर रख करके वो कहाँ जा रहे हैं, वो हमारे ऊपर जो लोग है इस लोग में चले जा रहे हैं। इसलिए वो विघ्न घटाते हैं देवता लोग। और यहाँ इस अर्थ में दिया है, अगर कोई भगवान कृष्ण का भजन करते हैं तो उसके जो ऋण है, देव ऋण, पितृ ऋण, अपने आप मुक्त कर देते हैं, अपने आप परिशोध हो जाता है। इसलिए यहां बताया गया है
कि कृष्ण भजन ही सर्वश्रेष्ठ है। भजन की निष्ठा देख करके उसके खानदान में जो लड़का पैदा हुआ, भजन की निष्ठा देख करके वो देवता, वो पितृलोक महाप्रसन्न होकर के वो ऋण से मुक्त करा देते। अभी हमने सुना है, जैसे दृष्टांत दिया, यथा तोरुर्मूल निषेचना तीव्रांति तस्कंद भुजा शाखा। इस लोग तो जानते हैं, वृक्ष की जड़ में पानी डालो, अपने आप वो पल्लवित होता है, हरा भरा हो जाता है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण की, भगवान कृष्ण का भजन करने से अपने आप सारे देवादेवी प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत सारे श्लोक भागवतम में दिए हैं। और पितृगण आनंद में यहाँ कहा है, वो नृत्य करते हैं, नाचते हैं। वो कहते हैं, अहो हमारे वंश में एक कृष्ण भक्त जन्म लिया है, एक कृष्ण भक्त जन्म लिया है। इसलिए हमारे, तुम कितना भी पिंड दान दो गया में, कुछ भी करो, वो मुक्ति नहीं होती है। हम लोग पितर पक्ष में पूजा करते हैं, दान देते हैं, कर्मकांडी ये सब नियम फॉलो करते हैं, लोग करते हैं। लेकिन जो हरिनाम का आश्रय लिया है उनको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो हरिनाम का आश्रय लिया, जैसे देखो, सोचते हैं कि मरने के बाद बेटा नहीं है तो फिर तर्पण कौन करेगा? बेटा तर्पण करेगा, बेटा मुखाग्नि देगा। ये किसका सोच है? जो लोग भक्त नहीं है, जो भक्त नहीं है। लेकिन जो भक्त है, भगवान के नाम में इतनी शक्ति होती है, ये सब कर्म कोई मायने नहीं रखता है। नाम के द्वारा प्रभाव से अपने आप नरक में जाएगा ही नहीं, नाम प्रभु अपने धाम में भेज देंगे। इसलिए आपको सोचो मत कि मरने के बाद हमारा श्राद्ध कौन करेगा, बेटा नहीं है, मुखाग्नि कौन देगा, तर्पण कौन करेगा। कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है कुछ भी। और पितृलोक नाचते तो हैं और उसके साथ साथ उसका त्राण हो जाते हैं, त्राणकारी। त्राण मतलब उसका उद्धार हो जाता है। आप प्रहलाद महाराज जी के बारे में तो सुना होंगे, है ना, कि किसी कुल में अगर उत्तम वैष्णव जन्म ले लिया तो उसके 21 पीढ़ी तर जाते हैं। और 21 पीढ़ी का हिसाब कैसा है? लोग कुछ गलत हिसाब दिखाते हैं। 21 पीढ़ी का हिसाब कैसा है? अगर कनिष्ठ भक्त है तो 7 पीढ़ी, मध्यम है तो 14 पीढ़ी, और उत्तम है तो 21 पीढ़ी। 21 पीढ़ी कैसे हिसाब है? नहीं, माँ के साइड में क्यों जाएगा? वो माँ, एक आदमी तो ऐसा ही कह दिया, बस 3 पीढ़ी उद्धारक। बोले कौन सा? माँ के साइड से, पिताजी के साइड से और बीवी की साइड से। मैंने कहा हे भगवान, कथा सुनाने वाला ऐसा होता है। बीवी के माता पिता भी उद्धार हो जाएगा, क्योंकि हमने भजन किया, बीवी तो हमारे साथ है, इसलिए उसके 7 पीढ़ी और माता जी के 7 पीढ़ी और पिताजी के 7 पीढ़ी, 21 पीढ़ी हो गए। लो, ऐसा नहीं है। माँ के भी नहीं, पिताजी के जिस खानदान में आए, जिस वंश में आए, हाँ, जिस वंश में आए वो उद्धार हो जाएगा। हाँ, उसका उद्धार होगा जिस वंश में आए। ये बात है। तो महाराज जी जो पुत्र है जो भजन कर रहा है, हाँ, वो तो माता जी के गर्भ से आया है। माता जी के गर्भ, माँ बाप तो उद्धार होगा, माँ बाप तो उद्धार होगा ही। लेकिन आपके माँ बाप आपके
माँ बाप के जो और भी जो माँ बाप है मातृकुल में चले गए, उनका उसका नहीं है, उसका नहीं है। मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। ना आज नहीं हो। नहीं हो हम लोग तो उसे सोचा था। वो तो हम सोच रहे थे। नहीं, सोचने से क्या होगा। सुना रहा। देखो आपके माता पिता उद्धार हो जाएंगे, लेकिन उनके माता पिता उससे कोई लेना देना नहीं है। तो तब 21 15 साल कहाँ से तो 21 पीढ़ी के। अरे 21 पीढ़ी कौन है जो पिता, ये ऐसा नहीं है कि जितने आए ताऊ जी और दाऊ जी हैं दुनिया भर के सबका उद्धार होगा, अच्छा। वो हिसाब नहीं। माने हमारे पीढ़ी में जितने लोग आए, हाँ, जैसा हमारे पीढ़ी में हम 4 भाई है, 4 भाई के और भी लड़के हुए, एक वंश से चले तो सबका उद्धार हो जाएगा। हाँ, केवल माता पिता दादा दादी ऐसा कर करके माता पिता के ऐसे ऐसे लिए गए, ऐसा हमने वैष्णवों से सुना है। हाँ, जैसे प्रहलाद महाराज विरोचन। हाँ ऐसे करके, हाँ ऐसा उद्धार होगा, ऐसा उद्धार होगा। उसके लो है ना, सात ऊपर सात नीचे नीचे भी तो नीचे नीचे नहीं, नीचे भी आएगा ना, उसके बाद वाला जो आएगा वो भी नहीं प्रहलाद हिरण्यकशिपु वैसे ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएगा, वो नीचे नहीं आएगा। नीचे नहीं, ऊपर नीचे तो आपने करा पड़ेगा। वो जहां तक है ऊपर के, जहां तक है वहां से शुरू होगा। नहीं तो तुम चले गए और नीचे और आ गया कोई दुष्ट, उसके 7 पीढ़ी उसका भी उद्धार हो जाए। ऐसे नहीं, नीचे नहीं, 7 पीढ़ी ऊपर। हाँ, भजन के प्रताप से केवल पीढ़ी जो पितृपुरुष है, पितृगण है, उनका उद्धार होगा। महाराज ने ऐसे भी सुना है कि उद्धार का मतलब है कि उनको फिर से एक मौका मिलेगा कि वैष्णव के घर में फिर से जन्म लेंगे वो, और फिर उनको भजन करने का मौका मिलेगा। हाँ। उन्होंने कुछ भजन किया ही नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है कि फूलो वैकुंठ में उसकी सेवा मिल गई, ऐसे नहीं, भजन करने का मौका मिलेगा। हाँ, भजन करने हाँ, उद्धार हो जाएगा, मौका मिलेगा। मतलब वो वैष्णव बन करके सुचिनाम श्रीमताम गृह जगोहिष्ट जायते, अच्छा वैष्णव परिवार में जन्म उनका जन्म होगा उनके प्रताप से, और फिर भजन कर, भगवत धाम जाने के लिए भजन करना पड़ेगा। स्वर्ग जाने के लिए भजन की आवश्यकता नहीं है, पुण्य कमाओ चले जाओ, लेकिन भजन करने के लिए, भगवत धाम जाने के लिए भजन करना पड़ेगा, उसके बिना नहीं होगा, भजन करना पड़ेगा। अब ये बच्चे इनके पितर क्यों उतर रहे हैं? क्योंकि इसके साथ लिंग है, जैसे आपका दादा परदादा का खून आपके शरीर में बह रहे हैं, ठीक है? तो आप शादी नहीं किया या किया, जो भी आप तक स्टॉप हो गया, नीचे के नहीं आएगा, उद्धार नहीं। आप भजन किया, आपका लड़का का उद्धार होगा, उसका लड़के का उद्धार होगा। 7 पीढ़ी तो यही बातेगा, बताएगा ना। नीचे पीढ़ी का मतलब यही हुआ, आप हो गए, आपका पोता हो गया, पर पोता हो गया, पर पोता हो गया, 7 पीढ़ी ऐसे कर लो, उद्धार नहीं होगा। लेकिन आप तक जिसका खून बह रहा है, आपके अंदर तक उसी का ही खून है, आपका दादा पर दादा पर दादा, इसके खून आपके शरीर में बह रहे हैं नहीं, तो इसके प्रभाव आपके भजन के प्रताप से उसका उद्धार होगा, मौका मिलेगा उसको भजन करने का। और यहां तक ऐसे कहा है कि अगर किसी के नाम से मानो भगवत प्रसाद आप तर्पण दे रहे, आपके 21 पीढ़ी 7 पीढ़ी, अभी मैंने भागवत कथा किया था, तो उन लोगों के पास महाराज तो 14 पीढ़ी का नाम है पुंजास के पास। रोज मेरे को 2 घंटा लगता था पूजन करने में। हाँ, भागवत तो रोज पूजन होते थे, बड़े विधि नियम से हमने पूजन करवाए पूरे। तो मैंने कहा 7 पीढ़ी तक करें, 7 पीढ़ी 7 दिन, और आखिरी 3 दिन में माताओं के नाम से 7 पीढ़ी जो गुजर गए उनके नाम से कराए। तो क्या कह रहा था, तो ये ऐसे पूजन, अगर मानो उनके नाम से कोई पूजन दे रहे, मानो आपके 21 पीढ़ी या 7 पीढ़ी का नाम, ज्यादातर लोग 3-4 पीढ़ी का नाम याद होते हैं, भक्त नहीं थे, लेकिन आप उनके नाम से अगर एकादशी के दिन में हो या दूसरे दिन में भगवान का भोग लगा के उनके सामने अगर तर्पण कर देते हैं,
देते हैं ना, वो किसी भी शरीर में रहेगा उसको सुख मिलेगा। या उसी शरीर से अगर जैसे वैष्णव बताया, उसको फिर दोबारा वैष्णव घर में उसका जन्म मिलेगा, बचपन से भजन करने का मौका मिलेगा। या पशु शरीर में आया, अभी मानो किसी पशु शरीर में आए और उनके नाम से आप तर्पण कर दिया, तो क्या मिलेगा उसको, क्या सुख मिलेगा? बढ़िया खाना मिलेगा, भूसा मिलेगा, अच्छा आराम मिलेगा, ऐसा। और फिर उनके नाम से लगातार भगवत प्रसाद देते जाओ, फिर उसको छुटकारा मिलेगा। एक आदमी मेरे से कहा, महाराज जैसे मैंने कहा पितर पक्ष में आपके माता पिता के नाम से तर्पण करेंगे, तो कहता मेरे माता पिता को, तार्किक आदमी था, मेरे दादा दादी को आप जानते हो? मैंने कहा नहीं। बोले फिर आप देने से कैसे खाएगा वो? आप देखे हो? मैंने कहा नहीं। बोले फिर आप कैसे दोगे? और तर्क ही है। जब आप उसको देखे नहीं, आप जानते नहीं, नाम नहीं जानते हो, मेरे से नाम ले करके तुम उसको खाने देगा तो कैसे उसको मिलेगा? हाँ, वो कैसा मिलेगा? लेकिन ब्राह्मणों को, आपने बोला नहीं, कौवा कह देगा, कौवा ले। हाँ, ब्राह्मणों को, जो ब्राह्मण है ना, वर्णनम गुरु ब्राह्मण को बताया, ब्राह्मण के अंदर ऐसी दैवी शक्ति होती है, वो किसी का नाम लेकर के अगर वो तर्पण कर देता है मंत्र के द्वारा, वो किसी भी जोनी में हो, कहीं भी हो, वो उसको मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ खाना दिया, खाना उड़ के चला गया। सूक्ष्म रूप से उसके नाम और गोत्रो ठीक ठीक होना चाहिए। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, नाम और गोत्रो, नाम और गोत्रो से फिर उसको मिल जाता है। तो जैसे दृष्टांत है, कैसे चले जाएगा? जैसे आप बैंक में पैसा जमा करो, उसका मैसेज आता है कि नहीं? आप बैंक में अपने खाता में पैसा जमा करो, उसका मैसेज आता है। तो मैंने ऐसे बताया, फिर तर्क किया, उसको तो मैसेज आता है, लेकिन हमको क्या आएगा? आपने पैसा डाल के आया, उसको तो मैसेज आया, लेकिन आपने उसके नाम से खाना खिलाया, आपको तो मैसेज आया कि इतना पैसा जमा हो गया, आपको पता लग गया। लेकिन हमने जो इतना खर्चा करके माता पिता को खिलाया, तो हमारे पास कैसे मैसेज आएगा? हमको कैसे पता चलेगा? तो हम भी कम नहीं, तो हम भी बता दिया। हमने कहा मैसेज देखो तुम्हारे पास आया, ठीक है। अगर तुम अच्छी ठीक से अपने अकाउंट में जमा किया तो मैसेज आ रहा है। अगर तुम अपने सच्चे दिल से ब्राह्मण को भोजन करवाया, अपने माता पिता की सेवा किया, तो तुम अपने मैसेज से है अपने परिवार में खुश रहोगे, बच्चों के साथ तुम भी खुश रहोगे। इसलिए तो पितर दोष होते हैं ना, जिसके पितर खुश नहीं होते हैं, क्या होता है? लड़की की शादी नहीं होती है, बेटा के एक्सीडेंट हो जाता है, नौकरी चले जाते हैं, शादी के बाद पत्नी भाग के वहां छोड़ के चले जाते हैं, बहुत सारे होते हैं, पितर दोष होते हैं। इसलिए पितर को खुश करना पड़ता है। इसलिए अब पितर अगर खुश है तो फिर तुम्हारा वंशज में बढ़िया चलेगा। ये मैसेज तो है, और कैसे मैसेज देंगे तुमको? इसलिए पितृलोक ये किसके लिए? कर्मकांडी के लिए। लेकिन जो हरिनाम का आश्रय ले लिया, हरिनाम का जो आश्रय ले लिया, जो हरिनाम करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन नाम लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है 2 माला ले लिया हरिनाम का आश्रय हो गया, ऐसा नहीं है, नाम करना पड़ेगा। आप सोच रहे हो ना, बोल दिया हम मंत्र ले लिया, हम क्या हो गोत्र हो गया? अच्युत गोत्र हो गया। वैष्णव के लिए अच्युत गोत्र है, अपना गोत्र नहीं बोलना। अपना सबका एक गोत्र होता है, उसी गोत्र के हिसाब से जाता है। हम तो वैष्णव अगर ठीक ठीक माला जाप कर रहे हैं, अगर भजन में रुचि हो रही है, तो फिर वो काम करेगा। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है कि नहीं? लेकिन स्वयं भगवान होते हुए भी गया में पिंड देने के लिए गए, गया में पिंड दिया। क्यों दिया? स्वयं भगवान है, क्या कारण है?
तो ये महाप्रभु गृहस्थ धर्म में थे, वो लीला के द्वारा ये बात को समझा रहे, लेकिन वहां जाकर के ईश्वर पुरीपाद से मिले हैं। तो महाप्रभु ने कहा गया में श्राद्ध में या पिंड दान देना ये प्रधान नहीं है, असली रूप में मेरे को गुरु मिल गया यहाँ, ये मूल रूप है, गुरु मंत्र मिला। ध्यान से सुनिए इधर। तो नाम का आश्रय करो, हरिनाम करो, ठीक से हरिनाम किया, भजन किया, तो फिर कोई भी ऋण के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। भगवान का भक्त बनो। हाँ। देखने या मरने के बाद क्या देखने आओगे तुम? बहुत से लोग सोचते हैं अरे तुम्हारे बेटा की शादी दिया ही नहीं, अब तुम्हारा टेंशन नहीं है, पड़ोस पे ज्यादा टेंशन। अरे बेटा का शादी नहीं हो रहा है, अरे तेरे पेट में क्यों जलन हो रहा है इतना? हमारा बेटा शादी नहीं कर रहा, बेटा को शादी नहीं दे रहा है, भाई देखो कैसा ये शादी नहीं दिया, हाँ तुम्हारा वंश कैसे चलेगा? आपका टेंशन नहीं है, ज्यादा टेंशन हो दूसरे को, परिवार वालों को ज्यादा टेंशन। अब बेटी की शादी नहीं होगी ना, पड़ोस लोग परेशान हो जाएगा, शादी नहीं हुई, शादी नहीं, बेटा की शादी नहीं हुई तो परेशान हो जाएगा। अरे एक बार शादी हो गया, अब बीवी आ गए, लड़ेगा झगड़ा करेगा, तब पूछने नहीं आएगा हाँ कि कैसे है, तब पूछने नहीं आएगा कि कैसा है तुम्हारा बेटा। अब बोले आप अच्छा है, हाँ शादी करा दिया, अब बोल बोल करके वो शादी करा देगा। हाँ, तो ऐसा नहीं है। सोचते हैं कि हमारा वंश कैसे चलेगा, वंश कैसे चलेगा, वंश। मरने के बाद कोई वंश देखने आए, हमारा तो कितना जन्म हुआ, हम वंश देखने जा रहे हैं? हमारे को कौन क्या कर रहा है? हरिनाम करो, स्टॉप कर दो यहीं तक, भजन का आश्रय लो। आपको क्या सोचना है कि हमारा पिंडदान कौन करेगा? इसलिए तो वंशज है ना। हरिनाम करो, भगवान स्वयं हरिदास ठाकुर जी को चैतन्य महाप्रभु अपने हाथों से उनको समाधि दिया। हरिदास ठाकुर जी का कौन था? वंश था, परिवार था, कोई नहीं थे। इसलिए अब जैसे मंदिर में हमारे कोई वैष्णव गुजर जाते हैं तो परिवार वाले थोड़ी आते हैं, वैष्णव लोग ही सब कुछ करते हैं। हाँ, बड़े धूमधाम से उत्सव भंडारा करके उनको विदा देते हैं। तो यही बात यहाँ बता रहे हैं कि पितृ लोग प्रसन्न होते हैं अगर कोई वैष्णव होकर के उनके कुल में भजन करते हैं, उनका उद्धार भी हो जाता है, त्राण हो जाता है उनके भजन के प्रभाव से। 30 नंबर हो गया। 31 नंबर में बता रहे हैं निष्ठा के बारे में। वृंदावने किम अथवा निज मंदिरे वा कारागृहे किम अथवा कनकासने वा इंद्रम जजे किम अथवा नरकम भजामि श्री कृष्ण सेवन मृते न सुखम कदापि। बहुत सुंदर बात कही यहाँ पे। निष्ठा, भजन में कैसे निष्ठा होनी चाहिए। निष्ठा, गुरु में निष्ठा, वैष्णव में निष्ठा, नाम में निष्ठा, सेवा में निष्ठा, भगवान के तीर्थ जो धाम है उसमें निष्ठा, भगवत संबंधियों वस्तुओं में निष्ठा। तो यहां बता रहे मूल रूप से भजन प्रधान है। कहता आवास योग, आवास मतलब वासस्थान, निवास स्थान। आवास का मतलब वृंदावने किम अथवा निज मंदिरे, भजन प्रधान, निष्ठा प्रधान। यहां बताया कि आवास योग्य वासस्थान मतलब वृंदावन में वास हो अथवा अपने घर में वास हो। बड़े ध्यान से सुनना, ये श्लोक कौन ने लिखा? कविराज गोस्वामी पाद, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं। कहते हैं वृंदावने किम अथवा निज मंदिरे,
मैं वृंदावन में निवास करूं अथवा निज मंदिर मतलब अपने घर में गृह में निवास करूं। कारागृह किंबा अथवा कनकासने, कारागृह मतलब जेल में रहूं अथवा स्वर्ण सोने के सिंहासन में रहूं। ध्यान से सुनना। इंद्रम जजे मतलब इंद्र पद लाभ हो अथवा नरक में गमन हो। सुन रहे हो? इंद्र का पद लाभ हो अथवा नरक में गमन हो। कहीं भी श्री कृष्ण भजन छोड़कर, निष्ठा छोड़कर के सुख नहीं है। समझ में आया क्या बोला? आप भगवान का भजन बिना अगर वृंदावन में भी रह गए तो वहां शांति नहीं है। ये बात यही बता रहे हैं। और घर में रह करके अगर भगवान का भजन कर रहे हैं तो वृंदावन में रहने का सुख यहीं से प्राप्त हो जाएगा। बहुत से लोग सब कुछ बेच बूझ करके वृंदावन में चले जाते हैं। अभी एक आदमी कह रहे थे, बोले महाराज हमारे मन में इच्छा थी रोज दामोदर में श्याम सुंदर में जाएंगे, इसलिए सब कुछ छोड़ छाड़ करके वृंदावन में आवास ले लिया। अब इतनी भीड़ है, हम तो रोज जाएं कैसे? जा नहीं पाते। ये हाल हो गए, हम तो बाहर निकल नहीं पाते, बहुत मुश्किल है। और ज्यादा प्रदूषण और ज्यादा हल्ला गुल्ला, परिणाम नहीं होता, नींद नहीं आती, इतनी गर्मी इतनी ठंडी, बाहर तो निकल ही नहीं जाते। मन खराब हो जाता है, अपराध हो जाता है। इसलिए यहाँ बताया, चाहे वृंदावन में रहो चाहे अपने घर में रहो, अगर कृष्ण भजन नहीं है, कृष्ण निष्ठा नहीं है, भजन की भजन निष्ठा नहीं है तो फिर बेकार है, व्यर्थ है। ध्यान से सुनिए। चाहे कारागार में रहो अथवा कनक सिंहासन में रहो, सोने के सिंहासन में, और कारागार में रह करके भगवान का भजन होता है तो वही हमारे लिए श्रेष्ठ है। मूल है भजन कहाँ हो रहा है। कृष्ण भजन व्यतीत कहीं भी शांति नहीं है, सुख नहीं है, चाहे इंद्र का पद मिले चाहे नरक मिले। इसलिए भक्तों ठाकुर जी ने क्या बताया, वो तो है, भक्तों ठाकुर ने कहा कि पशु पक्षी होए था कि स्वर्गे व नरके तब भक्ति रहु भक्ति विनोद हृदय। ये प्रभु चाहे मैं पशु बन जाऊं चाहे पक्षी बन जाऊं, कीट पतंग बन जाऊं, कीट जानते हैं, छोटे कीड़े बन जाऊं, पतंग जो पतंग उड़ते हैं ना, इंसेक्ट, ये बन जाऊं, इसमें मेरा दुख नहीं है। आपकी भक्ति हमारे हृदय में रहे। चतुर्मुख ब्रह्मा जन्मे नहीं मोरो आश। ब्रह्मा जी का जन्म मिल गया लेकिन भक्ति नहीं है, ऐसा ब्रह्मा जी का पद हमको नहीं चाहिए। आप कहोगे महाराज ब्रह्मा जी का भी ऐसा होता है? यहां तो बता रहे हैं, चतुर्मुख ब्रह्मा जन्मे नहीं मोरा आश। चार मुख वाला ब्रह्मा जी का जन्म हो गया लेकिन कृष्ण भजन नहीं कर रहा हूं, तो ऐसा कृष्ण ऐसा ब्रह्मा जी का पद हमको नहीं चाहिए। कीट पतंग होकर के रहेंगे, पशु पक्षी होकर रहेंगे, लेकिन कृष्ण भक्ति हृदय में रहे। तो सारे ब्रह्मा भक्त नहीं होते हैं। कर्मी ब्रह्मा भी होता है, ज्ञानी ब्रह्मा भी होता है, योगी ब्रह्मा भी होता है, भक्त ब्रह्मा भी होता है। सारे ब्रह्मा भक्त नहीं होता है, सारे ब्रह्मा भक्त नहीं होता। इसलिए तो कहता ब्रह्म भुवन लोका, ब्रह्मा जी का पद प्राप्त होने पर भी अगर कृष्ण भजन नहीं किया फिर उसको इस लोक में आना पड़ेगा। मूल है भगवान का भजन। इसलिए यहां बताया चतुर्मुख ब्रह्मा जन्मे नहीं मोरा आश। ब्रह्मा जी का पद नहीं चाहिए। पशु पक्षी ये था कि स्वर्गे व निरगे, स्वर्ग में रहूंगा चाहे नरक में रहूंगा, कहां रह रहे हैं इसका महत्व नहीं है, भगवान का भजन का महत्व मूल है भजन। इसलिए तो बताया आप मन से, चाहे शरीर से हो, देह से हो, शरीर से हो, चाहे मन से हो, आप वृंदावन में रहो। कहां रहना है?
वृंदावन में रहना है, चाहे शरीर से रहो चाहे मन से रहो। मन से कैसे रहेंगे? मानसिक सेवा मन से हो सकती है, और वहां शरीर से है। वृंदावन की उत्कंठा नहीं है। जो लोग वृंदावन में है, भजन नहीं करते हैं, वृंदावन को कैसे समझते हैं? और आप दूर रह करके भजन कर रहे हैं, और आपके अंदर उत्कंठा वृंदावन जाने का तरफ, कब जाएंगे वृंदावन, कब जाएंगे। और जो उसी में है लेकिन भजन नहीं करते, तो वृंदावन की लीला उन्हें दर्शन नहीं हो रहा है। तो यहां कहाँ रहना है ये विशेष महत्व नहीं है। महत्व बताया श्री कृष्ण सेवन मृते नो सुखम कदापि। अगर भगवान का भजन नहीं किया तो स्वर्ग में भी सुख नहीं है, नरक में भी सुख नहीं है, वृंदावन में भी सुख नहीं है, अपने घर में भी सुख नहीं है। मूल है भजन, भजन निष्ठा। ये बहुत सुंदर ये श्लोक बताया गया है। अब बताया, देखो यहाँ एक बहुत अच्छी बात कही, निरंतर ब्रज में निवास करके ब्रजवासियों के संग में कृष्ण कथा कृष्ण लीला श्रवण करना चाहिए। जनानुरागी तदानुगामी। आप जो ब्रजवासी, फिर वो ब्रजवासी कैसे होना चाहिए? हम तो देखते वृंदावन में है, गले में कंठी भी नहीं है, तिलक भी नहीं है, माथे में नहीं है, गुटखा खा रहे सारा दिन। बहुत से जानते, मैं तो बचपन से ही रहा वहां, देवा देवी का भजन कर रहा है वृंदावन में, देवा देवी में निष्ठा है। रहता है वृंदावन में, राधे राधे बोलता है, केवल मुंह से बोलता है, एकादशी भी नहीं रखता। बहुत से लोग हैं। तो यहाँ ब्रजवासी का संग मतलब कौन से? जो ब्रज भाव में वहां रह रहे उसके संग करो। मैंने 4 प्रकार के ब्रजवासी बताया ना। ब्रज में है इसलिए ब्रजवासी, ब्रज बनो कसाऊ, ब्रज में है। लेकिन असलियत ब्रजवासी कौन है? असलियत में जो ब्रज के भाव में राधा कृष्ण का भजन करते हैं वही है ब्रजवासी। ब्रज में तो है लेकिन अनन्य भक्ति नहीं है। तो ब्रज में निवास करना और निरंतर ब्रजजन के संग करना, और उनके संग में कृष्ण नाम, कृष्ण लीला का, कृष्ण कीर्तन का श्रवण करना। इससे क्या होगा? इससे सचमुच रसधाम अर्थात परमानंद का आस्वादन होगा। अगर ऐसा किया तो ब्रजवासी कौन है? जो कृष्ण के विरह में आतुर है, विरहातुर। कृष्ण छोड़कर और किसी को जानते नहीं। हम लोग भागवतम में जो वर्णन सुनते हैं जिन ब्रजवासियों के बारे में, जो कृष्ण के लिए दीवाने हैं, कृष्ण से इतना प्रेम है, इतना प्यार है, भगवान जिसके लिए पागल है, वो कैसे ब्रजवासी है? भगवान के लिए ब्रजवासी सब कुछ छोड़ दिया। ब्रजकांता ब्रजतनी, ब्रज के जो कांता है वो कृष्ण के लिए सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। साधारण नहीं है ब्रजवासी, इसलिए सर्वश्रेष्ठ ब्रजवासी भक्तों को बताया गया। तो यही है नैष्ठिक भक्ति, ब्रजवासी में निष्ठा रखना। सदा सेवा अभिलाष मने करी विश्वास, सर्वथा हइया निर्भय। नरोत्तम दासो बोले परिनु असद बोले, परित्राण करो महाशय। नरोत्तम दास ठाकुर दीनता करके यहाँ बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण के चरण में शरणापन्न हइया, सर्व प्रकार निर्भय,
ब्रजजन संगे वास करत सर्वदा श्री कृष्ण सेवा लाभेर अभिलाषा करिबे। नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे कि श्री कृष्ण की शरण में जाकर, बड़े ध्यान से सुनना, जो ब्रजवासी है उसके संग में रहकर सर्वदा कृष्ण सेवा की अभिलाषा करना। और एक बार बता देता हूं, पहले कृष्ण की शरण में जाना, उनकी शरणापन्न होना, और जैसे उनकी शरणापन्न हो गए क्या हो जाएगा, उसी समय सब प्रकार के निर्भय हो जाएगा, किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। भय रहेगा, भगवान श्री रामचंद्र जी रामायण में कहा, वाल्मीकि रामायण में कहते हैं जो एक बार मेरी शरण में आ जाता है, तवास्मि तवास्मि इति जाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि इति व्रतम्यहम्। एक बार जो कहता हे प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, जो मेरी शरण में आ जाता है, अभयम सर्वभूतेभ्यो, सभी प्राणियों से उसको अभय देता हूं। अभय मतलब और भय नहीं रहते हैं। ददामि इति व्रतम्यम, ये मेरा व्रत है, इसी से और उसका डर नहीं लगता है। अशोक अभय अमृत आधार तुम्हारे चरण दाय, तहाते आकोन विश्राम लैया छाड़िनु भवेरो भय। भक्तों ठाकुर ने कहा भगवान अशोक है, शोक नहीं है, अभय, कोई भय नहीं है। भगवान के चरण, एक बार उसी चरण में जो चले जाता है सारा भय दूर हो जाता है। हम लोग जाते नहीं तभी तो डर लगता है ना, बुढ़ापे में कौन देखेगा, डर नहीं है, डर नहीं लगता, बुढ़ापे में कौन देखेगा। अब भगवान यहाँ बता रहे हैं जो मेरी शरण में आ जाता है उसको डर रहता नहीं। एक्चुअली में हम लोग शरणागत हो नहीं पाए। देखो शरणागति के 6 लक्षण बताया, उसमें क्या है, शरणागति 6 प्रकार के कौन कौन से, उसमें एक है रक्षसति विश्वास उत्तित्व वर्ण तथा। एक शरणागति क्या है, 6 में से एक है कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, ये दृढ़ विश्वास है। विश्वास है कृष्ण आपका है, हमारा तो नहीं है भाई, आप लोगों का है, तो कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, ये दृढ़ विश्वास। हमारा विश्वास नहीं है, हमारा विश्वास है बैंक बैलेंस नहीं रहेगा तो कौन देखेगा, बेटा बेटी नहीं रहेगा तो कौन देखेगा, घर नहीं रहेगा तो कहाँ रहूंगा। इस पार्थिव जगत में, मटेरियल जगत में हमारा भरोसा है, जड़ वस्तु में भरोसा है नहीं है, ये तो सारे जड़ ही है। लेकिन जो चेतन है भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, और उन्होंने खुद अपने मुंह से ही कहा, उनके बातों में भरोसा नहीं है। भरोसा है, भरोसा नहीं है। आप वृंदावन में चले जाओ, वृंदावन में वो बंगाल से जो माताएं है ना, विधवा माताएं, कितने कितने साल के 60-70 साल के माताएं, वो वहां राधे श्याम करते हैं, भजन आश्रम में वहां रहती है। वो छोटी छोटी, इतनी छोटी छोटी कुटिया में वहीं रहते हैं, भजन करती हैं, वहां थोड़ा मिलता है, भीख मांग के वहीं गुजारा करते हैं, वृंदावन में रहती है। तो ऐसे भरोसा, तो निष्ठा ना हो भगवान के प्रति, भजन में निष्ठा ना हो तो भरोसा भी नहीं आते। जो आदो श्रद्धा है ना, तत्साधु संग। देखो साधु संग 2 प्रकार का है। पहले एक संग के द्वारा क्या होगा, श्रद्धा आएगी, और श्रद्धा के बाद जो संग होगा, श्रद्धा के बाद जो संग होगा, आदो श्रद्धा तत्साधु संग, फिर भजन क्रिया शुरू होगा श्रद्धा के बाद। तो श्रद्धा क्या है, श्रील वृंदावन दास ठाकुर जी कहा, वो जो श्रद्धा बता रहे हैं, षडंग शरणागति वही विचार तहार प्रार्थना सुने श्रीनंद कुमार। षडंग शरणागति, प्रतिकूल संकल्प,
अनुकूल संकल्प, प्रतिकूल वर्जन, विवर्जनम। ये 6 प्रकार जब हो जाएगा तो वहीं से श्रद्धा शुरू होगी। और श्रद्धा होने के बाद क्या होगा? आदो श्रद्धा, फिर साधु संग होगा। फिर वो साधु संग कैसे है? श्रोतामि प्रसंगान मम वीर्य संविद भवंत रीत करना रसायन कथा तर्ज सनातस्व अपवर्ग वद्मनि श्रद्धा भक्ति रति क्रमिष्यति। तब ये स्टेज है। फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ वृत्ति। अरे कम से कम इतना तो हमको विश्वास हो जाए कि हम भगवान की भरोसा में है, भगवान हमको देखने वाला है, भगवान हमको देखने वाला। इतना तो भरोसा करते हैं। हम तो परिवार के ऊपर भरोसा करते हैं, पूरे जिंदगी भर कमाए और बेटा को दे दिया। क्यों? ये हमको बुढ़ापा यही संभालेगा। अब वो क्या करेगा पता नहीं है, भरोसा तो है। सारा पैसा बैंक में सब कुछ उसके नाम से कर दिया, क्यों? कोई देखेगा, चाहे देखे ना देखे उसकी मर्जी, लेकिन भरोसा करके दिया। ये भरोसा है, भगवान के प्रति भरोसा नहीं है। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर यहां बता रहे हैं कि पहले तो भगवान की शरण में जाओ, सर्वो प्रकारे निर्भय, सब प्रकार के भय वो दूर करेगा निर्भय होकर के। ब्रजजन संग, ब्रजजन जो ब्रजवासी है, जो भगवान का है, उनके संग में सर्वदा कृष्ण की सेवा करो, सेवा की अभिलाषा करो। अगर ऐसा आपने किया है तो नीचे बहुत सुंदर लाइन का ये काल हम सुनाएंगे। नरोत्तम दास ठाकुर जी बता रहे हैं, अगर ऐसा किया तो बड़े बड़े जो तिमिंगिल है संसार में, तिमिंगिल मतलब एक तिमी मत्स्य होता है मछली, उसको भी निगल जाने वाला, सामुद्री के बहुत बड़ा मछली होती है, तिमी मच्छी को भी खा जाता है। तिमिंगिल क्या है? काम, काम है। हम लोगों का सबसे बड़ा शत्रु काम है, उसको भी आप जीत लोगे भगवान की सेवा करें तो। काम, संसार में जितने लोग फंसे हैं ना, ये काम के ही कारण। ध्यायते विषांग पुंसा संगते सुप्रजायते संगात संजायते काम क्रोध अभिजायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोह स्मृति भ्रंशात स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश बुद्धिनाशात प्रणश्यति। इसका मूल है काम। ध्यायते विषांग पुंसा, काम की पूर्ति नहीं हुई, क्या हो गया? क्रोध आ गया, है ना? क्रोध आ गया, क्रोध आने से क्या हो गया? स्मृति भ्रंश। स्मृति मतलब हमारा जो स्मरण शक्ति वो धीरे धीरे, ज्यादा आदमी जो क्रोध करने वाले होते हैं ना, उसका स्मरण शक्ति नहीं रहता है, रहता है स्मृति भ्रंशात। अब स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश, बुद्धि का नाश, और बुद्धिनाशात प्रणश्यति, अंत में उसका नाश ही हो जाता है। तो इसका मूल क्या है? काम है। ये काम है तिमिंगिल, भजन करने नहीं। काम का मतलब केवल स्त्री पुरुष का संग काम नहीं है, कामना वासना। संसार का भोग करना, हर प्रकार के भोग होता है, कानों से, आंखों से, नाकों से, हर प्रकार का भोग है। पंचम जो तन्मात्रा विषय है इंद्रियों का, इसका भोग करना, तमन्ना, ये कामना है। यही बहुत बड़ा है, यही भजन करने नहीं देते हैं तिमिंगिल। इसलिए कह रहे प्रभु, इस संसार सागर से हमें उद्धार करो। ठीक है? तुम्ही दयार सिंधु अधम जनार बंधु, मोरे प्रभु करो अवधान। पढ़िनु असद भोले काम तिमिंगिले गिले। यही नरोत्तम दास ठाकुर दीनता करके कह रहे, आप दयार सिंधु है, हम अधम है, अधम जना के बंधु है।
काम तिमिंगिले गिले ओहे नाथ करो परित्राण। आप इनसे बचाओ। इसलिए मैंने सुबह क्या बताया, काम कहां लगाए? कृष्ण कर्मार्पणे। बताना, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य 6 रिपु है। रिपु बोले तो शत्रु। अगर कृष्ण अर्पण करोगे, भगवान की सेवा में काम लगाओगे, जो भी है कथा कीर्तन श्रवण में लगाओगे, तो फिर वो प्रशमन हो जाएगा, मतलब शांत हो जाएगा। वो मरता नहीं है। अभी काम कामना वासना संसार में है, अब उसको वहां से निकाल के भगवान की तरफ लगा दिया। हाँ। घर में रहते, महात्मा के लिए बता रहा हूं, घर में रहते तो अपने बच्चों के लिए क्या बनाते? घर बनाते। हर माता पिता का सपना होता है, सपना नहीं होता कि किराए पे रहते हैं, अपने बच्चों का अपना घर बना के जाऊं, यही सपना होता है। अब महात्मा का क्या सपना होता है? भगवान के लिए एक मंदिर बनाओ। देखो चीज वही है। प्रभुपाद जी ने कितना मंदिर बनाए? भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद कितना मंदिर बनाए भाई? 64 मंदिर बनाए। इतना मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं मालूम है? क्यों मंदिर, इतना मंदिर तो पड़ा है, क्यों मंदिर इतना बना रहे? और क्या मंदिर की कुछ सेवा करो, मंदिर बन रहा है। क्यों इतना मंदिर बनाना है? मंदिर में रहने वाला कोई नहीं है। आपको पता है, कोई भी मुसलमान जब मस्जिद बनाता है ना, हर गांव में हर चौरा में एक एक मस्जिद बना हुआ है। हरिद्वार में जाके देखो, हाँ मस्जिद बना हुआ है, सब जगह में बना हुआ है। भारत में उसको वो करो, आप सर्च करो कितना मंदिर है, कितना मस्जिद है। वो तो चाहे तो हर चौराहे में हर गांव में एक एक मस्जिद बन जाए। वो लोग कभी नहीं कहेगा कि क्यों बना रहे हो। लेकिन हमारे के लिए बोलो मंदिर बना। क्यों? मंदिर में सेवा नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है, क्यों मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है मंदिर बनाने की? ये मंदिर, ये मठ है। प्रभुपाद मठ बनाया, केवल मंदिर नहीं। मंदिर और मठ में अंतर है। तो ये मठ बनाए, पारमार्थिक विद्यालय। अब देखो, आपने ये सेंटर खुला है, सब लोग आकर के अध्ययन कर रहे हैं कि नहीं? अगर ये नहीं होते, बताइए, हर जगह स्कूल होना चाहिए। हर गांव वाला सोचता है कि हमारे गांव में एक स्कूल बने। हर गांव में एक प्राइमरी स्कूल और 10 गांव मिलकर के एक हाई स्कूल और 15-20 गांव मिलकर के एक कॉलेज बनता है। सब लोग मिलकर के जाते हैं ऐसे। तो ऐसे विद्या, जो पारमार्थिक विद्या जहां से मिलती है, मठ मतलब जहां पे पारमार्थिक छात्र रहते हैं। तो हर गुरु का ये सपना होता है, भगवान का मंदिर बना के जाए, भगवान का प्रचार हो। समझ में आया? तो इतना अंतर होता है। तो उसके मन में कामना क्या है? भगवान के लिए बना है। अब गुरु जी हमारे इतने बना के गए, हमारे गुरु वर्ग तो बना के उनका परिवार आके रुक रहे हैं, हम लोग ही तो जा रहे हैं। एक आदमी ने कहा, महाराज महात्मा को तो पेड़ के नीचे रहना चाहिए। महात्मा का तो पेड़ के नीचे रहना चाहिए। क्या आप मंदिर के पीछे पड़े हो? मंदिर बनाएंगे, पेड़ के नीचे रहना चाहिए। मैंने कहा मंदिर के नीचे रहना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। अभी तुम मेरे को कंप्लेन करके गया, बाथरूम का पानी नहीं आ रहा है, नल ठीक नहीं है, पेड़ के नीचे ऐसा सुविधा मिलती, तुम आते यहाँ। इतना रूम बनाया गुरुजी ने, 200 रूम बनाया। कितने रूम में लेटते हैं? एक छोटा सा कमरा, उसमें कोने में 4x4 फुट के एक तकिया, ये क्या बोलते हैं, चारपाई बिछा है। पूरा चारपाई में भी नहीं रहता, कोने में पड़े रहते हैं।
जाते कौन, रुकते कौन? सारे लोगों के लिए जो लोग भक्ति करना चाहते हैं। और घर की जैसी सुविधा, हम लोग कहीं भी जाते ना घर की जैसी सुविधा ढूंढते हैं, ना मिले तो फिर तांडव मचा देते हैं, यहाँ व्यवस्था ठीक नहीं है, पैसा दे रहे हैं। अगर ये सब कुछ नहीं होता हॉल बना देते, कार्तिक में जा करके सब हॉल में लेटो लाइन से, कोई लेटेगा? कोई नहीं। सुविधा तो पूरा चाहिए, लेकिन फिर वो पूछेंगे क्यों बना रहे हो, क्यों बना रहे हो? इसलिए प्रभुपाद जी ने बताया ये सब बनाया हमारे लिए नहीं, हम तो पेड़ के नीचे रह सकते हैं, ये तुम्हारे लिए, तुम लोगों का भजन के लिए, ये बता कि भगवान का नाम सब लोग ले, तुम्हारे लिए। अब परम गुरुदेव तो यहां तक कह दिया, बोले आप लोगों को जंगल में रहना चाहिए, क्यों ये शहर में गांव में क्यों रह रहे हो? महात्मा को तो जंगल होना चाहिए, घर छोड़ के फिर दूसरा घर बना लिया। परम गुरुदेव ने कहा हम तो जंगल में ही तो है। बोले कहाँ? ये कलकत्ता शहर में रह रहे हो, ये जंगल है? बोले हाँ। बोले जंगल में क्या होता है? जंगल में बड़े बड़े पेड़ होते हैं, शेर होते हैं, और क्या होता है, सांप होते हैं, भालू होते हैं। यहाँ कहाँ है? बोले जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है ना, ये हमारे लिए पेड़ है, और जितने इंसान घूम रहे हैं ना, ये किसी पशु से कम नहीं है। अरे बोलो कैसे? बोले सांप को तो पता चलता है देखने से कि ये काटेगा, लेकिन इंसान को पता चलता है? कब डंक मारेगा ना, आपको मतलब इलाज करने का मौका भी नहीं मिलेगा। मौका मिलेगा? जो नास्तिक लोग है, जो कृष्ण विमुख लोग है, ये कौन है? सबीट बरा और रुष्ट करो पुरुष संस्तुत पशु जस्ट करने गदाग्रजम कथा न जाती। दिया है ना उसमें, हम नहीं बताएंगे, उसमें श्लोक में दिया है सबीट बरा और रुष्ट खरोई, 4 पशु के साथ दृष्टांत दिया जिनके कानों में भगवान की कथा नहीं जाती। एक बार श्लोक में ऐसा कह दिया, बहुत नाराज हो गया, हमको शुगर बता दिया महाराज जी। सबीट बराह विष्टा बजी बराह बता दिया, हम कथा सुनने आया, हमको शुगर बोलो तुम हैं? ये कैसे? मैंने कहा भाई मैंने कहा? बोला आपने तो वहां बैठ के बताया। मैंने भाई श्लोक तो बता रहे हैं। बोले श्लोक बताने तो आप क्यों बताया? अब हम लोग कथा सुनने आए नहीं हैं, गाली सुनने आए हैं? अब उसको किसी कीमत में समझा नहीं पाया कि हम नहीं बोल रहे, हम तो स्पीकर है भाई, श्लोक में ऐसे बता रहे, हम कहाँ बता रहे हैं? तो ये लोग मतलब ये समझेंगे नहीं, जो भगवान का भजन नहीं करते हैं उसको किस किस के साथ दृष्टांत दिया है, ये सब दृष्टांत दिया है। ठीक है, तो आगे भजन निष्ठा के बारे में यहाँ हमारे नरोत्तम दास ठाकुर दीनता करके जो बता रहे हैं, और आगे की कथा हम लोग फिर कल सुबह श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।